मैं शगुफ्ता शेख, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पिछली तासिका में हमने 12वां पाठ पढ़ा था, माउंट आबू की सैर। पिछली तासिका में हमने इस पाठ का पहला भाग देखा था। साथ ही साथ इस पाठ के बारे में हमने बहुत सारी इस पाठ में जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में हमने वे जानकारी हासिल कर ली थी। सबसे पहले तो जो पिछली तासिका में जो भाग हुआ था उसका पूर्व अध्ययन करने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि जो माउंट आबू है, तो माउंट आबू चढ़ने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति तो यहाँ पे दोनों थे, ये दोनों ने एक ही साथ में इस पहाड़ को चढ़ा था, इस पर्वत को चढ़ा था। तो पहला व्यक्ति कौन था? बिल्कुल से एडमंड हिलेरी एंड नॉनजिंग तेंजिंग नॉर्गे, ये जो दो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट आबू की पहली सैर की थी। बाद में इस पाठ का हमने जो देखा था कि लेखक ने स्वयं की कहानी यहाँ पे बताई है कि जब उनका मन उब गया था तो वो अपने माता पिता से माउंट आबू की सैर करने की जिद कर रहे थे, तो उनके माता पिता मान गए थे। तो उनके पिता ने जो है, उनके जो मित्र थे कहाँ रहते थे, वो अहमदाबाद में रहते थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने मित्र से बात की और वहाँ पे जाने का सारा इंतजाम उन्होंने कर लिया। तो उनके मित्र का नाम क्या था? तो लेखक के जो पिताजी थे, उनके पिताजी के जो मित्र थे उनका नाम था थावरमल जी, और वो कहाँ पे रहते थे? तो वो अहमदाबाद में रहते थे। तो वहां पे ये तो तय हो गया कि अब वो माउंट आबू की सैर करने के लिए तो वो तो तैयार हो गए थे। अब वो जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, और जैसे ही वो माउंट आबू के निकट पहुंच गए तो उनका मन खुशी से भर गया, यानी वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। साथ ही साथ हमने जो देखा था, सब में पहले जब वहां पे वो जो पहाड़ पे पहुंचे, माउंट आबू के करीब पहुंचे, तो सब में पहले उन्होंने किसके दर्शन किए? तो सब में पहले उन्होंने अर्बुदा देवी मंदिर के दर्शन किए थे। साथ ही साथ मैंने आपको यह बताया था, तो जो माउंट आबू का जो नामकरण हुआ है वो किसकी वजह से उनका नाम आबू पड़ा है? तो अर्बुदा देवी की वजह से उस पर्वत का नाम आबू पर्वत रखा गया है। बाद में उन्होंने और जो मंदिर देखे थे, बहुत सारे झील देखा उन्होंने, और झील में उन्होंने नाव की सैर की। ऐसे बहुत सारी बातें हमने जानकारी हासिल कर ली थी। आज इस तासिका में हम अगला भाग देखेंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू की थी और वो कहाँ पे गए थे घूमने के लिए? वो माउंट आबू घूमने के लिए गए थे, यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपने पिताजी के जो मित्र थे थावरमल जी, उन्होंने फोन करके उनको राजी कर लिया और माउंट आबू जाने का कार्यक्रम उन लोगों ने तय कर लिया था। और वो कौन से एक्सप्रेस से गए थे? तो मुंबई से अरावली एक्सप्रेस द्वारा वो अहमदाबाद पहुंचे थे। वहां के बाद वो माउंट आबू किससे गए थे? तो कार द्वारा आबू पहुंचे। आबू के निकट पहुंचते ही मन खुशी से भर गया। मन खुशी से भर आना यानी क्या बताया था मैंने पिछली तासिका में? बहुत ज्यादा खुश होना। अरावली पर्वत की माला की गोद में बसा आबू सचमुच प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक लग रहा था। जो माउंट आबू है ये कौन से पर्वत के बीच में है? वो अरावली पर्वत के बीच में है। थावरमल जी के साथ सबसे पहले हम अर्बुदा देवी का मंदिर देखने गए थे। तो मैंने बताया था कि पिछली तासिका में तो सब में पहले वो क्या देखने के लिए गए थे? जैसे वो माउंट आबू के करीब पहुंचे तो सब में पहले उन्होंने अर्बुदा देवी के दर्शन किए, और अर्बुदा देवी के वजह से उस पर्वत का नामकरण आबू पर्वत रखा गया है, या उसे माउंट आबू कहा जाता है। और अर्बुदा देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है? तो लगभग 225 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तभी इसका प्रवेश द्वार आता है। यह एक ऐसा मनोरम स्थल है जो हमारे मन को यहाँ बार बार आने की लालसा जगाता है। इसके बाद हमने देखा था अर्बुदा देवी का दर्शन करने के बाद वो कहाँ गए थे? लेखक कहाँ गए थे? उनके माता पिता के साथ। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहां पर वो गए थे। आबू पर्वत पर स्थित यानी वहां पे पर्वत के ऊपर ही यह मंदिर है। दिलवाड़ा का यह जैन मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जलपान और कुछ पल विश्राम करके हम नक्की झील देखने गए। यह झील आबू पर्वत के बीचों बीच स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य का अतुलित आनंद देने वाली यह झील चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यहाँ के पहाड़ी टापू बड़े आकर्षक है। टापू यानी क्या? जमीन का वह हिस्सा जिसके चारों ओर पानी घिरा हुआ हो। और झील में बीचों बीच में क्या था? एक जल वाला फव्वारा लगा था। वो फव्वारा कैसा था? रंग बिरंगी फव्वारा था, जिसकी धाराएं कितनी ऊंचाई तक जाती थी? तो 80 फुट ऊंचाई तक उसकी धाराएं जाती थी। झील में तैरते हाउस बोट और डोंगिया
पर्यटकों को दिन भर घुमाने के लिए तैयार रहती है। ऐसी एक डोंगी में बैठकर हमने भी घंटों झील की सैर का मजा उठाया। यहाँ से हम आबू पर्वत की पश्चिमी छोर पर स्थित उस स्थल को देखने गए जहाँ से अस्त होते सूरज का नजारा बड़ा ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। शाम ढलते ही हम होटल लौट पड़े। अस्त होना जहाँ यानी जहाँ सूरज ढलता है, तो सूरज कहाँ पे अस्त होता है, तो पश्चिम दिशा में सूरज अस्त होता है। जैसे वो डोंगी में सवारी कर रहे थे तो वहां पे जो सूरज जो अस्त हो रहा है वो नजारा बहुत ही आकर्षक लग रहा था। जैसे ही शाम हो गए वो अपने होटल लौट गए। तभी दूसरे दिन हम कई प्रसिद्ध चट्टानों को देखने गए थे। चट्टान तो आपको पता है बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो इन चट्टानों में टाड रॉक, नन रॉक, एलिफेंट रॉक, नंदी रॉक, बुलडॉग रॉक, कैमल रॉक प्रमुख है। जो ये चट्टाने इनमें से ये प्रमुख चट्टाने है। तो यहाँ तक का भाग हमने देखा था, ये आपका पुनरुत्थान भी होगा। तो चलिए इसका अगला भाग देखते हैं। आबू में उगने वाले आम, खजूर, बांस, आड़ू, कचनार, चीड़, गुड़बेल, जामुन, अंगूर, करोंदा, फालसा के पेड़ तथा जंगली सेवंती, गुलाब, जई, जूही और चमेली के फूल इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। चार चांद लगाना यानी सौंदर्य में निखार उठना, यानी वो सौंदर्य तो है लेकिन ये जो चीजें थी जो सौंदर्य को तो और ज्यादा निखार रही थी। आम, खजूर, ये तो सारे जो है फल के पेड़ है। आड़ू, कचना, आड़ू यानी पीच, इंग्लिश में हम आड़ू को पीच कहेंगे, ये एक प्रकार का फल होता है। कचनार, यह भी एक पर्पल कलर का जो जामुनी कलर का एक फूल होता है। चीड़ यानी पाइन ट्री, जैसे हमने देखा था पिछले साहसी वीडियो में हमने देखा था कि वहां पे देवदार और चीड़ के पेड़ होते थे, तो वहां पे आपको मैंने बताया था चीड़ का पेड़। चीड़ यानी पाइन ट्री जो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। गुड़बेल, जामुन, अंगूर, करोंदा, फालसा, ये जो है करोंदा ये भी एक प्रकार का फल होता है। तो इस प्रकार उस आबू पर्वत पे फल और फूल के पेड़ थे। और साथ ही में जो फूल थे, कौन से फूल थे, जंगली सेवंती, गुलाब, जई, जूही और चमेली के फूल इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लगाते, यानी उस सौंदर्य को है और ज्यादा निखार आ रहा था और ज्यादा शोभा उस सौंदर्य की बढ़ रही थी, जिससे हमारा मन उसे देखकर आकर्षित हो जाता है। चार चांद लगाना, इसका अर्थ क्या बताया मैंने, सौंदर्य निखर उठना। तो इसका मुहावरे में बताना है, मतलब इसका एक वाक्य में उपयोग करना है। जैसे छोटी इमारत पर बल्ब लगते ही यूं लगा जैसे इमारत की खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। जैसे इमारत थी बहुत बड़ी थी, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे बल्ब हमने लगाए, जो छोटे छोटे लाइट उस पर लगाए, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते, यानी उसकी जो सुंदरता है उसमें और ज्यादा निखार आ गया है। तीसरे रोज हम कुछ अन्य मंदिरों को देखने गए। देखिए पहले दिन उन्होंने क्या किया था, अर्बुदा देवी के मंदिर के दर्शन किए, दिलवाड़ा जैन मंदिर गए, नक्की झील गए, वहां से फिर वहां पे क्या हो गया, वहां पे उन्होंने झील में सवारी की। दूसरे दिन वो कहाँ गए थे, बहुत सारे चट्टाने वो देखने गए थे। अब आ गया था तीसरा दिन, तो तीसरे रोज हम कुछ अन्य मंदिर को देखने गए थे। इनमें कौन कौन से मंदिरों का नाम शामिल था, तो इनमें रघुनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, नाग तीर्थ, अचलेश्वर महादेव, मंदाकिनी कुंड, भृगु आश्रम आदि विशेष दर्शनीय है। तो तीसरे दिन जो है ये बहुत सारे मंदिर देखने के लिए गए थे, उस मंदिरों का नाम यहाँ पे उन्होंने बताया है जो बहुत ही ज्यादा दर्शनीय है। जैसे ऐसे यहाँ के जो सीन है, यहाँ के जो स्थल है, ऐसे लग रहे थे जैसे मानो वहीं पे रुक जाए। तो बहुत ही देखने जैसे सीन होते थे, बहुत ही देखने लायक दृश्य होते थे। इस तरह यहाँ की पहाड़ियों पर उगने वाले पेड़ पौधे, फूलों, झरते झरनों, घाटियों, झीलों, चट्टानों और मंदिरों के दर्शन का अपूर्व आनंद समेटे चौथे रोज हमने घर की राह ली। देखिए वहां पे ये कुल 3 दिनों के लिए थे और चौथे दिन वे वहां से अपने घर के लिए निकले। आज भी आबू यात्रा की मधुर यादों से तन मन पुलकित होता रहता है। पुलकित होना यानी हर्ष आदि से गदन, यानी खुशी से मन भराना। आज भी जब वो उस दिन को या उस 3 दिन को वो याद करते तो मन उनका खुशी से भर जाता है
किनका, किसका मन खुशी से भर जाता है? तो लेखक का मन खुशी से भर जाता है, तन मन पुलकित हो जाता है। तो ये बात याद रखिए, जो प्रस्तुत पाठ में जो है, जो लेखक है, आप माउंट आबू की सैर के लिए कितने दिन के लिए गए थे? वो 3 दिन के लिए वहां पे गए थे और चौथे दिन वो अपने घर के लिए लौट आए। तो वहां पे उन्होंने अर्बुदा देवी के दर्शन किए, भीलवाड़ा का जैन मंदिर देखा, नक्की झील देखी, बाद में उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चट्टाने देखे, वहां से बहुत सारे फल और फ्रूट के पेड़ थे। बाद में उन्होंने बहुत सारे मंदिर देखे, जैसे रघुनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, अचलेश्वर मंदिर, नाग तीर्थ, मंदाकिनी कुंड, तो बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल थे इन्होंने जिनकी उन्होंने भेंट की। और चौथे रोज वो वहां से अपने घर के लिए निकले। आज भी उस दिन को याद करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने माउंट आबू की सैर की, वहां का जो दर्शनीय स्थल है, जो देखने लायक था, आज भी जो प्राकृतिक सौंदर्य था, उनके मन को बहुत ज्यादा ताजगी देता है। तो जो प्रस्तुत पाठ माउंट आबू की जो सैर माध्यम से लेखक प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उत्सुकता जागृत करना चाहते हैं। दैनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कभी कभी मन उबने लगता है। यात्रा करने के बाद मन में नई ताजगी, स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये यात्रा वर्णन बच्चों के मन में प्रकृति को निकट से देखने, निरीक्षण करने एवं अनुभव करने की उत्सुकता को जगाता है। मन उल्लास से भर उठता है। इसके अतिरिक्त अभी तक हम जिन्हें किताबों में पढ़ते थे, प्रत्यक्ष दर्शन करने से उनका ज्ञान पक्का हो जाता है। इससे हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक समझ विकसित होती है। जो प्रस्तुत पाठ है, लेखक ने स्वयं का वर्णन बताया था, किस प्रकार उनको खुशी मिली, किस प्रकार का आनंद उन्हें मिला। तो प्रस्तुत पाठ में उन्होंने उनकी जो बिताई आप बीती जो है उन्होंने आपको बताई है, तो इससे आप उनके मन में भी खुशी होती है, आपको उस चीज को देखने की लालसा बढ़ती है। ऐसे देखने से उतना कुछ नहीं पता चलता, लेकिन एक उमंग अपने मन में आ जाती है कि हम भी उस चीज को देखे, उसकी वहां पे जाके उसको भेंट दे। तो प्रस्तुत पाठ से लेखक भी आपके मन में उसी प्रकार की उमंग मतलब बढ़ाना चाहते हैं, उसी प्रकार की उत्सुकता को जागरूक करना चाहते हैं। बहुत सारे हम लोग रोज के जो काम करते हैं, रोजमर्रा के जो काम होते हैं, उससे काम करते करते हमारा मन भी जो है उब जाता है। अगर ऐसे कोई यात्रा का हम कोई दर्शन करते हैं या ऐसे कोई यात्रा पर हम चाहते हैं, तो हमारे मन में एक नई प्रकार की ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है और नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये यात्रा वर्णन बच्चों के मन में क्या करती है? प्रकृति को निकट से देखने, निरीक्षण करने एवं अनुभव करने की उत्सुकता को जगाता है। उम्मीद है इस पाठ को पढ़ के आप के मन में ये सारी उत्सुकता जागृत हो चुकी है। तो इस पाठ जो है यही समाप्त होता है। तो चलिए इस पाठ के जो है सबसे पहले इस पाठ के जो हम कठिन शब्द देखते हैं। जैसे पहले पाठ पे ही आपको कठिन शब्द बताया गया है, अनुरोध करना। अनुरोध करना यानी निवेदन करना, आग्रह करना। और दूसरा शब्द है इसी पाठ में ललक यानी गहरी चाह, तीव्र इच्छा। उसके बाद था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शब्द है जहाँ पे अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया, मन खुशी से भर गया। मन खुशी से भर आना यानी बहुत ज्यादा खुश होना या बहुत खुश होना। और दूसरा शब्द था यहाँ पे लालसा यानी इच्छा। अगले पन्ने पे है टापू यानी जमीन का वह हिस्सा जिसके चारों ओर पानी घिरा हुआ है। अगला शब्द है डोंगी यानी छोटी नाव। नजारा यानी दृश्य। चार चांद लगाना, सौंदर्य निखर उठना। और पुलकित यानी प्रेम, हर्ष आदि से गदगद। तो लेखक का मन कब पुलकित होता था? आज भी वो उस आबू की यात्रा के मधुर यादों को याद करते तो उनका तन मन पुलकित होता रहता है। तो चलिए इस पाठ के जो बहुविकल्प प्रश्न है, इस प्रश्न को जो है आपको मेरे साथ ही पूर्ण करना है। तो आप भी अपने हाथों में पेंसिल लीजिए और सही उत्तर पर सही का निशाना लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है पेज नंबर 79, आपको ये कार्य मेरे साथ ही पूर्ण करना है। आबू किस राज्य में स्थित है? आबू पर्वत, जिसका अभी हमने जो पाठ की जो जानकारी हासिल की है उसमें वहां पे एक यात्रा का वर्णन किया है। जहाँ पे हमने देखा था माउंट आबू, ये जो पर्वत है, जो माउंट आबू पर्वत है, तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। बिल्कुल सही। तो माउंट आबू जो ये पर्वत है ये राजस्थान राज्य में स्थित है।
दूसरा प्रश्न है, आबू किस पर्वतीय माला की गोद में बसा है? आबू किस पर्वतमाला की गोद में बसा है? हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या सह्याद्री पर्वतमाला? बिल्कुल सही। तो आबू पर्वत जो है अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा है। अर्बुदा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है? जो प्रस्तुत पाठ जो हमने पढ़ा था, इस पाठ में सबसे पहले जो लेखक जो है, जैसे वो आबू पर्वत के निकट गए तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले अर्बुदा देवी मंदिर के दर्शन किए। तो उस मंदिर तक जाने के लिए लगभग 225 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। तो कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी? 225 सीढ़ियां। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर? तो सूर्य जो है पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अस्त होना यानी ढलना। तो सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है? पश्चिम दिशा में। पूर्व से वो उगता है और पश्चिम में वो अस्त होता है। तो याद है कि आबू किस राज्य में स्थित है? तो आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। आबू किस पर्वतमाला की गोद में बसा है? आबू जो है अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा है। अर्बुदा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है? तो अर्बुदा देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए 225 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? तो सूर्य जो है पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो चलिए इस भाग का जो अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला जो प्रश्न है, पिताजी ने किस स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बनाया? पिताजी ने किस स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बनाया? मतलब पिताजी ने कहाँ जाने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया? तो इसका सही जवाब है, पिताजी ने माउंट आबू जैसे पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। पिताजी ने माउंट आबू जैसे पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। दूसरा प्रश्न है, लेखक का मन कब खुशी से भर गया? लेखक का मन कब खुशी से भर गया? इसका सही जवाब है, आबू के निकट पहुंचते ही लेखक का मन खुशी से भर गया। मतलब जिस चीज को हम देखने की चाहते, जिस चीज को देखने की हमें इच्छा थी, जब उसके करीब हम जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आबू के निकट, तो उनके मन में यही खुशी थी कि हम आबू पर्वत को देखने जा रहे हैं। जैसे उसके निकट पहुंचते, निकट यानी पास, जैसे वो उसके पास पहुंचते तो उनका जो मन है बहुत ज्यादा खुशी से भर गया। किसका मन खुशी से भर गया? तो लेखक का मन बहुत ज्यादा खुशी से भर गया। अगला प्रश्न है, आबू पर्वत का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? माउंट आबू को हम आबू पर्वत कहते हैं। तो आबू ये नाम किसके ऊपर से इस पर्वत का नाम आबू रखा गया है? तो इसका सही जवाब है, अर्बुदा देवी के नाम पर आबू पर्वत का नामकरण हुआ है। अर्बुदा देवी के नाम पर आबू पर्वत का नामकरण हुआ है। और अर्बुदा देवी के जो मंदिर है वहां तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी? तो वहां तक पहुंचने के लिए 225 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। चौथा प्रश्न है, किन यादों के कारण लेखक का तन मन आज भी पुलकित होता है? किन यादों के कारण लेखक का तन मन आज भी पुलकित होता है? तो आबू यात्रा की मधुर यादों के कारण लेखक का तन मन आज भी पुलकित होता रहता है। इसका अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अर्बुदा देवी मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? जो अभी हमने जो पाठ पढ़ा था वहां पे अर्बुदा देवी के मंदिर के बारे में बहुत सारी विशेषता उन्हें बताई है। तो क्या विशेषता है? अर्बुदा देवी का मंदिर ऊपरी पहाड़ी पर स्थित है। दर्शनार्थी लगभग 225 सीढ़ियां चढ़कर उसमें प्रवेश करते हैं। यह बहुत ही रमणीय स्थल है। तो यह उसकी विशेषता है कि उस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 225 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह बहुत ही रमणीय, मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मन लगता है। दूसरा प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर क्यों प्रसिद्ध है?
पुरातत्व, शिल्प और वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण भीलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। पुनः एक बार इसका जवाब दोहराती हूँ। पुरातत्व, शिल्प और वास्तुकला की दृष्टि से, जिसके मतलब जिस प्रकार का इसका ढांचा तैयार किया गया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसी के कारण भीलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नक्की झील को किस प्रकार आकर्षक बनाया गया है? जो झील है जो 80 फीट की ऊंचाई तक जाती है, लेकिन उसको और ज्यादा किस प्रकार से आकर्षक बनाया गया है? क्या इसमें और ज्यादा काम किया गया है? तो नक्की झील यहाँ चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी है। एक टापू को विभिन्न रंगों के जल वाला फव्वारा लगाकर आकर्षक बनाया गया है, जिसकी धाराएं 80 फुट ऊंचाई तक जाती है। इसको और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए एक टापू जो है, उस टापू पे एक फव्वारा लगाया गया, और वो फव्वारा ऐसा है, रंग बिरंगी फव्वारा, मतलब वहां पे बहुत सारी लाइटिंग की है जिससे पानी के अलग अलग रंग दिखाई देंगे। यह जो है उसकी आकर्षक बात है, और जिसकी धारा है 80 फुट ऊंचाई तक, मतलब जो फव्वारा लगाया गया है उसकी जो धारा है वो कितनी ऊंचाई तक जाती है? तो 80 फुट ऊंचाई तक उस फव्वारे की धाराएं जाती है। यह जो है नक्की झील को और ज्यादा आकर्षक बनाता है। कौन? तो वो जो फव्वारा है वो नक्की झील को और ज्यादा आकर्षक बनाता है। आबू की सुंदरता में कौन 4 चांद लगाते हैं? आबू की सुंदरता में कौन 4 चांद लगाते हैं? मतलब उसके और मतलब उसकी सुंदरता में और कौन सा निखार लाता है? तो आबू में उगने वाले आम, खजूर, बांस, आड़ू, कचनार, गुड़बेल, जामुन, अंगूर, करौंदा, फालसा के पेड़ तथा जंगली सेवंती, गुलाब, जई, जूही और चमेली के इस फूल इस स्थान की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। यानी कि वहां पे जो फल और जो फल है, जहां वहां पे जो फल और फूल के जो पेड़ है, ये जो पेड़ जो है उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। अगला जो प्रश्न है आप ही के पाठ्य पुस्तिका में है, जो पन्ना नंबर 80 पे है, भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द। उसके पहले हमने जो है संज्ञा देखा था। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और साथ ही साथ संज्ञा के भेद देखे थे हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यह जो भाग है हमने तीसरी कक्षा में पढ़ा था, लेकिन आपको पुनर्अध्ययन के लिए सिर्फ मैं आपको इसकी परिभाषा बताती हूँ। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि। ये जो सारे हैं जो भाववाचक शब्द है, ये सिर्फ भाव दर्शाते हैं। इन शब्दों को या इन चीजों को हम छू नहीं सकते। जैसे भाववाचक संज्ञा के जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं। भारत में गरीबी बढ़ रही है। भारत में गरीबी बढ़ रही है, तो इस वाक्य में जो गरीबी है, गरीबी शब्द से गरीब होने का भाव होता है, ये हमें बोध होता है, ये पता चलता है, लेकिन हम उसको छू सकते हैं क्या? नहीं। अतः गरीबी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। मेरा बचपन खेलकूद में बीता, तो प्रस्तुत वाक्य में जो बचपन शब्द से हमें बच्चा होने का भाव का बोध हो रहा है, अतः बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे यहाँ पे कुछ जातिवाचक संज्ञा दी है। मनुष्य, मनुष्य का भाववाचक क्या आएगा? मनुष्यता। मित्र, मित्रता। प्रभु, प्रभुता। बच्चा, बचपन। शैतान, शैतानी। शत्रु, शत्रुता। तो ये बात याद रखिए कि भाववाचक संज्ञा में जो है सिर्फ हमें उन गुण दोष का या उन भावों का हमें पहचान होती है, उनका बोध होता है, उनको हम छू नहीं सकते। तो इसी प्रकार का जो प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तिका में है, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा, भाववाचक शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। जैसे यहाँ पे आपको कुछ शब्द बताए गए, उसी के सही जवाब में आप कोष्टक में दिए, यहाँ से आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे खुश, खुश का भाववाचक संज्ञा क्या आएगा? खुशी। खुश, खुशी। आप भी अपने पाठ्य पुस्तिका में इस प्रकार पेंसिल से लिखना है, खुश, खुशी। दूसरा शब्द है बुरा, बुरा का क्या आएगा इसमें से?
भलाई, खुशी, बुराई, तो बुरा का क्या आएगा? बुराई। तो ये जो सारे शब्द है ये भाववाचक शब्द है। अगला प्रश्न है सुंदर। सुंदर, सुंदरता का क्या आएगा? सुंदरता। ये बात याद है कि जो शब्द भाववाचक जो शब्द होते हैं उसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसे हम बोध करा सकते हैं, उसे महसूस करते हैं। शांत, शांति। शांत, शांति। मधुर, मधुरता। और अगला है भला, भलाई। ये जो सारे भाववाचक शब्द है, जैसे यहाँ पे पहला वाला है खुश, खुशी, बुरा, बुराई, सुंदर, सुंदरता, शांत, शांति, मधुर, मधुरता, भला, भलाई। आप भी इस कार्य को पूरा कीजिए। तो चलिए इस भाग का जो अगला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित शब्दों को लिंग बदलकर लिखिए। अभी हमने पिछली तासिका में यह देखा था लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग दो प्रकार के हैं, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो प्रस्तुत जो शब्द वाक्य दिए गए, यहाँ पे आपको लिंग दिए गए, जैसे यहाँ पे पिता, पिता ये जो क्या है? पुल्लिंग है, तो उसको हमको स्त्रीलिंग में बदलना है। और लेखक भी आएगा, पुल्लिंग में आएगा कि पिताजी लेखक है, तो इसको हमको स्त्रीलिंग में बदलना है। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है, मेरे पिताजी लेखक है, तो पिता ये जो है पुल्लिंग का बोध कराते हैं, तो उसका स्त्रीलिंग क्या आएगा? माता, पिता, माता। मेरे पिताजी लेखक है, तो लेखक हम पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लेखक का क्या आएगा? लेखिका। मेरी माताजी लेखिका है। तो अगला जो प्रश्न है, हमारा नौकर घर से चला गया। तो इस नौकर शब्द से हमें क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है कि वो कोई मेल होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? इसका लिंग बदलना है, इसको स्त्रीलिंग करना है। तो नौकर का स्त्रीलिंग क्या आएगा? नौकरानी, हमारी। लेकिन यहाँ पे हमारा नहीं आएगा, हमारी। हमारी नौकरानी घर से चली गई। हमारी नौकरानी घर से चला गया, ये तो वाक्य पूर्ण नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारी नौकरानी घर से चली गई। हमारी नौकर का पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में क्या आएगा? नौकरानी। हमारी नौकरानी घर से चली गई। तो इस प्रकार से जो पुल्लिंग शब्द हमें स्त्रीलिंग में उसका बदलकर लिखना है। शेर जंगल में घूम रहा था। अब शेर जो है पुरुष जाति का बोध कराता है, तो शेर का स्त्रीलिंग क्या आएगा? बिल्कुल सही, तो इसका स्त्रीलिंग में आएगा शेरनी। शेरनी जंगल में घूम रहा था, ऐसा वाक्य होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? शेरनी जंगल में घूम रही थी। शेरनी जंगल में घूम रही थी। घूम रही थी। अगला है अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक कौन से शब्द का बोध कराता है? तो पुल्लिंग शब्द का बोध कराता है। यहाँ का स्त्रीलिंग में क्या आएगा? अध्यापिका। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। अगला है धोबी कपड़े धो चुका था। तो धोबी जो है ये पुल्लिंग है, ये हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, तो इसका स्त्रीलिंग में आएगा धोबिन। धोबिन कपड़े धो चुकी थी। धोबिन कपड़े धो चुकी थी। इस प्रकार के यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए गए, उसको स्त्रीलिंग में बदलकर उसको वाक्य पूरा करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पिताजी का आ गया, मेरी माताजी आ गया, नौकर का नौकरानी, शेर का शेरनी, अध्यापक का अध्यापिका और धोबी का धोबिन। अगला भाग जो है इसमें यहाँ पे आपको जो दिया गया रचनात्मक कार्य दिया गया है,
ये कार्य जो है रचनात्मक, ये जो एक्टिविटी आते हैं ये छात्रों को स्वयं करनी होते हैं और इस बार भी ये कार्य जो है आपको स्वयं ही करना है। बस आपको जानकारी के लिए मैं इसका आपको मतलब क्या करना है ये आपको मैं बता देती हूँ। पहला जो इसमें प्रश्न दिया गया रचनात्मक कार्य, प्रश्न छठा, यात्रा पर जाने से पहले तुम क्या क्या तैयारी करते हो, या ये जो मतलब ये जो है स्वयं आपको इसका जवाब देना है, ये आपको स्वयं इसका आंसर लिखना है। और जो प्रश्न 8वां है, प्रश्न 6वां 7वां ये तो आपको स्वयं ही करना है। 8वां भी जो प्रश्न है आपको स्वयं करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ बता देती हूँ। यहाँ पे प्रश्न बताया गया था, अंजलि ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 9 किलोमीटर की यात्रा तय की। इसके बाद वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गई। अब बताओ कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये जो सारा जो है दिशा पर निर्भर करता है। आपके पाठ पे जो पन्ना नंबर 80 है उस पर आपको दिशा दिया गया है। तो जो निर्धारित जो था वहां पे वो जो कह रही है कि वो जो बीच वाला जो सेंटर है वहां पे वो रुकी है, तो वहां से वो पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर गई है, वो 5 किलोमीटर गई है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ी तो वहां से वो 4 किलोमीटर गई, फिर दाईं ओर मुड़ी और चली गई, वो 9 किलोमीटर गई, फिर उत्तर दिशा में वो चली गई, फिर वो कितना गई 4 किलोमीटर। तो जो उसका प्रारंभिक स्थान है तो वहां से उसकी पहली वाली दूरी कितनी है ये आपको स्वयं करना है। तो इसका जो 9वां प्रश्न है ये आपको जो प्रश्न क्रमांक 8वां ये बच्चों आपको स्वयं करना है। अगला भी आपको स्वयं ही करना है। बस आपको जानकारी के लिए एक मैं बता दूं, दी गई शब्द पहली में से 10 पर्यटन स्थलों के नाम ढूंढकर लिखना है। यहाँ पे आपको पर्यटन स्थलों के नाम दिए गए, बस आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला वाला बताया गया है शिमला, तो यहां से लिखना है। और दूसरा है जैसे मैं आपको बता दूं नैनीताल, और क्या आएगा इसमें से, यहाँ पे आएगा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग आएगा, यहां से आएगा श्रीनगर। तो ये जो शब्द है यहां से छांटकर आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने आपको किस तरह से करना है ये बता दिया। तो यहां से छांटकर यहाँ से, यहाँ पे और एक आएगा मनाली। तो इस प्रकार से इसको आपको गोल करके ये सारे शब्द है वहां पे 10 लिखना है जो पर्यटन स्थलों में है। अगला जो है प्रश्न 10, भारत के कुछ प्रसिद्ध स्मारक के चित्र दिए गए हैं। आपको जो स्मारक है कौन से शहर में है, बस वहां पे आपको उसका मिलान करना है। जैसे प्रस्तुत चित्र में जो है पहला है मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुराई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मदुराई में। दूसरा है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है, हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुराई में स्थित है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। और अंतिम जो है हवा महल, हवा महल कहाँ पे है, तो हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। तो ये जो है कुछ प्रसिद्ध स्मारक है, उनके चित्र दिए गए, उनके शहरों के नाम दिए, उनसे मिलान करना था जो हमने कर लिया है। जो आज हमने जो पाठ देखा था माउंट आबू की सैर, इसके जो लेखक थे डॉक्टर विश्वंभर राय। प्रस्तुत पाठ में जो है लेखक ने स्वयं की आप बीती कहानी हमें बताई है। किस तरह उन्होंने एक दर्शनीय स्थल मतलब एक पर्यटन स्थल को देखने के लिए गए थे, वहां जाने के बाद उन्होंने क्या क्या देखा, किस तरह से उन्हें महसूस हुआ, और सारी कहानी हमें इस पाठ द्वारा उन्हें बताई है। प्रस्तुत पाठ द्वारा लेखक हमारे में भी जो पर्यावरण को देखने की लालसा बढ़ाते हैं, और हमें भी किसी जैसे रोजमर्रा के काम करने से हमारा मन उब जाता है। अगर किसी यात्रा पर हम चले जाते हैं तो हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है। तो लेखक भी हमें यही बता रहे हैं। और जो मतलब इस पाठ में जो उन्होंने सिर्फ वर्णन बताया, लेकिन हम प्रत्यक्ष जाके वहां पे भेंट देंगे तो वो जो एहसास होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ इस पाठ के जो हमने प्रश्नोत्तर देखे, एक वाक्य में उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसका जो रचनात्मक कार्य है प्रश्न क्रमांक 6, 7 ये जो आपको ही करना है। और प्रश्न क्रमांक 8 जो है ये पूरा दिशा पे निर्भर करता है। मुख्य दिशा 4 है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। तो इस दिशा पे एक प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न को आपको करना है। साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक 9 वहां पे आपको वर्ग पहेली दी है, वहां पे कुछ पर्यटन स्थल है, वहां से आपको वहां पे से नाम ढूंढकर उन 10 शहरों का नाम, उस दर्शनीय स्थल का नाम लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 10 जैसे अभी हमने उसको पूरा किया है।
तो ये जो पाठ है यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। और इस पाठ का पुनः एक बार पठन करना है, उसके जो कठिन शब्द है उसको पुनः एक बार पढ़ना है। धन्यवाद।